हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज हम आपको कराते हैं अपना ये होम टूर। तो भाई एंटर करते ही सबसे पहले दिखा दूं, ये है गैलरी और इसकी जो चौड़ाई है गैलरी की वो 14 फीट की है लगभग, और इसमें बड़ा सा गेट है। तो गाड़ी एंटर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सबसे पहले इस गैलरी में आती है गाड़ी की पार्किंग, मतलब आती थी। अब गाड़ी की पार्किंग वहाँ आती है, और 3 पार्किंग है हमारी गाड़ी की। उससे आगे भी कर सकते हैं जो स्पेशली बनवाई थी, लेकिन कंफर्ट के हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने बीचों बीच बनाई है। ये होगी गैलरी। अब यहाँ पे इस एरिया को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये गेट बंद होते ही ये यहाँ पे गांव वाला जो बेडरूम है वो भी बन जाता है, आप देख रहे हैं। और ये पोर्टेबल है, इसे बोलते हैं खाट। और ये खाट कहीं भी डाल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ये कंट्रोलर है, यहाँ से कंट्रोल होती है पूरी बिजली। तो सर ये भी हमने यहीं पे गैलरी में एडजस्ट किया हुआ है। अब गैलरी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और कई तरीके के यूज में हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पे पंखा लगा सकते हैं, कूलर भी लगा सकते हैं। और ये है आटा चक्की, ये भी पोर्टेबल है, इसमें पहिए लगे हैं। इसे भी कहीं भी मूव कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल ये इस बोर्ड के पास में है। टॉर्च भी है, टॉर्च ये काम आती है रात में। लंबी लाइट है इसकी बहुत, इसकी बीम जो है बहुत लंबी है। हेडलाइट है ये भी एक तरीके की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गैलरी में ही। ये देखो, ये लगवाए हैं हमने झूला डालने के लिए। बैरिंग वाला सिस्टम है इनमें, और इसमें तेल पानी डाल के ये चालू हो जाते हैं। और सावन का महीना आने वाला है, और सावन के झूले भी डलने वाले हैं। तो इनमें झूला भी डालेंगे बच्चों के लिए। हर साल बच्चे आनंद लेते हैं महीना भर यहाँ पे झूला डाल के। और ये एक नहीं है, ये 2 हैं देखो। एक ये जो बीम है बीच वाला, इसमें भी है। तो 2 जगह हम सावन के झूले भी डाल सकते हैं। ये देखो गैलरी के बगल में ये बरामदा, और इस बरामदे में बहुत सारी चीज़ें हमने जो है सिस्टम से लगा रखी हैं। ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें किचन भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आइए दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखो हमारा मॉड्यूलर किचन। किचन की जितनी सारी चीज़ें हैं, तेल मसाले, छोटे छोटे बर्तन, कप्स वगैरह हैं, अचार के डब्बे, मसालों के डब्बे, नीचे दालों के डब्बे, उससे नीचे घी तेल के डब्बे, ये बिल्कुल सिस्टम से लगाया गया है। और एक मॉड्यूलर किचन में जितना सामान आ सकता है इसकी कबर्ड में, उतना ही सारा सामान इसमें भर रखा है। तो भाई ये है हमारा मॉड्यूलर किचन। इसमें जो है सूखे टाइप की जो है इंग्रेडिएंट्स रखे रहते हैं। ये जो किचन है ये भी हमारा जो है पोर्टेबल है। ये टेबल है लकड़ी की, इसे कहीं भी रख सकते हैं। ये सिलेंडर कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके नीचे एक स्टैंड है, उसमें भी पहिए लगे हैं उसमें भी, तो कहीं भी उसे सरका के रख सकते हैं। तो ये किचन हमने यहाँ पे इसलिए बनाया, इससे पहले ये उस स्लैब पे था, वो स्लैब डलवाई है, बहुत चौड़ी लंबी है। आओ दिखाता हूँ उसे भी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक यहाँ भी है। यहाँ पे जो है किचन के अगर मसाले या कुछ भी पेस्ट अगर बनाना हो तो इस पर ग्राइंडर चलता है, ये रखा है यहाँ पे, बिल्कुल रेडी है ये। इस पर किसी भी तरह ग्लास लगा के, कई सारे ग्लास जो आते हैं उसमें आप पीस सकते हैं कुछ भी मसाले, चटनी। हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं ये जो जाल है ये हमने बनवाया था भाई यहीं पे, जो लोहे का काम करते हैं मिस्त्री, उनसे बनवाया था। काफ़ी पुराना है ये, 15-20 साल पुराना होगा। इसमें दूध, दही या कुछ भी, पतीला भगोना कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और देखो कुंडी भी लगी इसमें, अगर किसी चीज़ से इस तरीके की बचाना हो कि भाई को खोल सकता है तो इसमें ताला भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया वो जाल जो बहुत काम की चीज़ है। बिल्ली या बंदर या किसी भी चीज़ से कुछ चीज़ बचानी हो हमें तो इसमें रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पहले ये किचन था, ये सीढ़ियों के नीचे आ गया था। यहाँ पे कुछ दिन खाना बनाया, लेकिन बहुत सारे सजेशंस हमें मिले कि सीढ़ियों के नीचे किचन नहीं होना चाहिए, और इसी करके ये किचन उधर मूव कर दिया। मतलब खाने बनाने का जो स्टैंड है वो मेज़ वहाँ पे कर दिया। इस पे अब सामान रखा रहता है, जैसे बर्तन वगैरह, चॉपर, कटर, चाकू, छुरे, चम्मच, ये सब स्टैंड इस पे रखे हैं स्टोरेज के लिए। ड्रम छोटे छोटे हैं स्टील के, इसमें आटा, दाल, सूजी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। उससे पीछे टिन है तेल का, जिसमें तेल सरसों का यूज हम करते हैं, उसे स्टोरेज करके रखते हैं। ये स्टैंड बनाया हमने फ्रिज का, और ये अलमारी के बगल में है, उधर से दिखता भी नहीं है। तो इसमें स्टोर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब आप जानते ही हैं। इधर ये एक स्टोरेज है, अन्नपूर्णा भंडार है, इसमें गुड़, शक्कर, खांड और जैसे कि प्याज, आलू, ये सब स्टोरेज रहते हैं।
घी तेल के एक्स्ट्रा डब्बे जो होते हैं, मतलब वो मॉड्यूलर वाली चीज़ें तो है नहीं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्टोरेज होना चाहिए और रखने की जगह होनी चाहिए। ये देखो ये कबर्ड जो है ये काफ़ी बड़ी है और इसके जो ये स्लैब हैं ये काफ़ी लंबाई चौड़ाई में है। अंदर स्टोरेज इसमें इतना है कि सारे पहनने के कपड़े जितने भी हैं इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। जो करंट में हम कपड़े पहन रहे हैं वो वाले, यानी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो भाई वो वाले सारे कपड़े इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी हमारा पुराने वाला घर उनमें रखे हैं बाकी। आइए भाई अब एंटर करते हैं हमारे बेडरूम में। ये जो जंबो सा बेडरूम है इसमें दिखा देते हैं। इसमें जो है देसी बेड भी है, इसमें इंग्लिश बेड भी है। तो सोने के समय इसमें बहुत सारी खाट जो है वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती हैं। और ये एसी वाला रूम है हमारा। इसी में हमारा देखो वर्क स्टेशन है ये रखा, ये बगल में जो मेज है इस पर कंप्यूटर लैपटॉप ये सारी चीज़ हैं, इसमें ड्रॉर हैं। तो इसमें जो भी हमारा मोबाइल एसेसरीज या कंप्यूटर लैपटॉप की एसेसरीज है वो सब इसमें है। देखो बढ़िया सिस्टम से, जैसे ऑफिस की टेबल में 5S यूज़ किया जाता है उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लगा रखी है चीज़ें। जैसे सबसे ऊपर रोज़ाना ज़रूरत पड़ने वाली, यहाँ दूसरे नंबर पे वो चीज़ें जो हफ्ते में एक आध बार यूज़ होती हैं, उसी तरीके से 5S भी मेंटेन किया हुआ है भाई यहाँ पे। और ये एलईडी स्क्रीन लगी है कैमरे वाली, जिससे हम बाहर जो भी गतिविधियाँ वो सारी देख सकते हैं। और यहाँ पर गेट पे कौन आया वो भी दिख जाता है। तो भाई ये इधर मंदिर है पूजा के लिए, यहाँ पे पूजा पाठ होता है। तो जब सुबह मॉर्निंग में सब उठ के बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़े हॉल में एसी लगाया जाता है जिसमें कि सभी सदस्य घर के एसी का आनंद ले सकते हैं। आ जाते हैं अगले बरामदे में। ये हमारा बरामदा जो है ये टेम्परेरी है, टीन शेड डले हुए हैं, इसमें कवर्ड एरिया बना रखा है हमने। ये भी ये सीढ़ियाँ ऊपर के रूम में जो जाती है, आइए इससे आगे दिखा देते हैं। देखो भाई यहाँ पे है वॉशरूम, बढ़िया इन पे जो है गेट लगे हुए हैं बैकोलाइट के, गलेंगे नहीं सड़ेंगे नहीं, बारिश में भी सुरक्षित रहते थे ये, मतलब जब बारिश आती थी टिन शेड ऊपर नहीं था। अब आ जाते हैं वॉशिंग एरिया में। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। देखो यहाँ पे जो है ये बर्तन मांजने का स्थान जो होता है, सिंक लगे हुए हैं, 2 सिंक हैं, उसी के ऊपर जो है आरओ लगा हुआ है। और ये वॉश बेसन और ये वॉशिंग मशीन इधर चलती है। थोड़े से एरिया में ही सारी चीज़ें हमने एडजस्ट कर रखी हैं। यहाँ पे उधर की तरफ है ये सिंक वाला एरिया, क्लॉथ वॉशिंग वाला एरिया इधर की तरफ है और ये वॉश बेसन भी। तो ये है हमारे देसी सोफ़े। और ये सोफ़े जो हैं ये भी पोर्टेबल हैं, इन्हें कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जब भी कोई गेस्ट आता है मिलने के लिए आता है तो हम इन्हें वहाँ रख सकते हैं जहाँ कूलर चल रहा हो, जहाँ पंखा चल रहा हो। इसके सामने ये टेबल। तो ये हो गई हमारे जो गेस्ट रूम होता है ना, देखो वो वाला सेटअप ये है पूरा। हमने यहाँ पे बाइक की पार्किंग फ़िलहाल यहाँ बना रखी है, नहीं तो ये जो है सर्दियों में उधर थी। ये गाड़ी की और बाइक की पार्किंग गैलरी के फ्रंट में, काफ़ी चौड़ाई है गैलरी की, तो इसलिए सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं और आने जाने का रास्ता भी बच जाता है। आउटडोर का जो एरिया है वो आपको दिखाते हैं। ये सारा हमने जाल से कवर्ड कर रखा है, एक तो बंदरों की वजह से, और फिर भाई रात में जो है ना यहाँ का लॉक वॉक करके आराम से अंदर सब रह जाते हैं। और ये सारा एरिया जो है ना बेडरूम भी बन जाता है, गेस्ट रूम भी बन जाता है। ये बनाया था हमने पार्किंग एरिया, लेकिन ये ज़्यादा आगे हो गया। और ये इसमें यहाँ पे जाल वाला गेट था और इसे यूज़ करने का जो मोटिव था ये था कि भाई जब पार्क गाड़ी आगे करेंगे तो खोल के गाड़ी को आगे कर दिया करेंगे और फिर से इसको गेट को लगा दिया करेंगे। लेकिन इसको परमानेंटली बंद कर दिया है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जाल के अंदर से सर्दी भी बहुत जाती थी। तो कुछ चीज़ों का तब पता चलता है जब हम उन्हें धरातल पे यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सर्दी लगी तो ये कवर्ड कर दिया एरिया। इधर पीछे की तरफ निकलने के लिए ये एक छोटा गेट और इससे एंट्री कर सकते हैं। इधर इधर हमारा किचन गार्डन है। ये हमने किसी पर्पज़ से बनवाया था लेकिन वो पर्पज़ आज तक पूरा नहीं हुआ है। किचन बनाना था इसका देसी झोंपड़ी वाला, लेकिन ये आज तक नहीं बन पाया। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे बरसात चल रही है तो भाई कहीं भी रस्सी कहीं भी तार बांध के कपड़े सुखाने ही पड़ते हैं। कपड़े सुखाने के लिए एरिया कम पड़ जाता है तो इसलिए ये रस्सियाँ बढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले पुदीने की क्यारी, ये देखो हरा भरा है बिल्कुल। इधर ये पेड़ लगे हैं, ये ट्रांसफ़र किए गए थे, ये टिन शेड के अंदर आ गए थे तो इनको बाहर लगाया था, अब बढ़ने लगे हैं, ग्रोथ करने लगे हैं। हमारे गार्डन में पेड़ दिखा देते हैं। चीकू का पेड़ है, बाकी फूल पौधे हैं और तुलसी का पौधा है एक गमले में स्पेशली पूजा करने के लिए। ये यहाँ पे ग्रीन ग्रास वाला एरिया बना दिया था, इसमें लगा दी थी ग्रीन ग्रास
और यहाँ पे पहले सब्जियाँ उगाते थे हम, और इसके चारों तरफ भी गमले पॉट्स छोटे छोटे रखे हुए हैं। इधर पेड़ शुरू हो जाते हैं, कड़ी पत्ता है, सेब का पेड़ है, और भाई लीची का पेड़ भी है उधर। इधर दूसरा तरीके का जो है एक चीकू का पेड़ है, वैरायटी दूसरी है। उधर फुलम जिसे आलू बुखारा कहते हैं वो भी है। कुछ बेलें बोई गई हैं। सब्जी का सीज़न शुरू होने वाला है, जैसे सितंबर में सर्दियों की सब्जियां लगनी शुरू हो जाती हैं, वो यहाँ पे लगाएंगे। उसकी नर्सरी तैयार करेंगे। उससे पहले ही ये एरिया भी खाली पड़ा है। इसमें इससे पहले सब्जी हार्वेस्ट करने के बाद में, जैसे प्याज की फसल थी, वो सब हार्वेस्ट करने के बाद में खाली पड़ा है। इक्का दुक्का इसमें अभी भी हैं चीज़ें, जैसे कि कुछ मूली हैं और ये बीटरूट हैं, तो तुरई की बेल बगल में, और भाई नींबू का पौधा, नींबू लगे हैं बहुत सारे। ये एरिया जो है हमारा किचन गार्डनिंग करने के लिए है, तो इसमें हम सब्जियां लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस घर की जो लेंथ है, लंबाई, वो पूरे 100 फीट की है, तो काफ़ी लंबा एरिया है उधर एंट्री करने के बाद में। और ये जो हमारा घर है ये पूरा 400 गज में है। अब चलते हैं भाई फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ आउट होते हैं इस गेट से। अब आ गए हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये खाली छत है। ये ऊपर जाने के लिए जो स्टेयर बनवाई हैं, जिनका मतलब ये लोहे का है। ये हमारा इकलौता रूम ऊपर। उधर देखो वॉशरूम है हमारे, वो जो है जॉइंट है, एक ही जगह है। और इधर ये रूम, इसमें बच्चे स्टडी भी कर लेते हैं। तो इसमें गुड्डू अभी पढ़ रही है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल एकांत है और यहाँ पे प्राकृतिक वाइब्स भी मिलते हैं नेचर के बीचों बीच। अब इसने गेट बंद कर रखा है, नहीं तो आर पार की हवा भी लगती है यहाँ पे। ये देखो आमने सामने गए, इसके दोनों दरवाजे खोल देते हैं तो पश्चिम से हवा आए या पूरब से आए, यहाँ पे दोनों तरीके की लगती है। तो इसने सजाया है ये अपने हिसाब से। ये देखो बहुत सारे इसने कुछ चिपकाए हैं पर्चे बना बना के। बहुत सारे फूल पौधे से भी लगाए हैं इसमें। ये आर्टिफिशियल जो हैं। ये टेबल चेयर इसने यहाँ पे रखी है। क्लास इसकी चल रही है शायद अभी। ये इसकी बुक शेल्फ है यहाँ पे। और ये एक छोटी स्टडी टेबल है, अगर वहाँ बैठने का मन ना कर रहा हो तो इसे बेड पे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें वो देसी वाले बेड भी हैं। इन्हें छत पे भी डाल सकते हैं, शाम को वहाँ का भी आनंद ले सकते हैं जब छाँव हो जाती है। तो ये बेडरूम भी है, ये स्टडी रूम भी है, ये रेस्ट रूम भी है। इसे कई पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ज़रूरत का जितना सामान हमें चाहिए वो सारा एडजस्ट है बढ़िया तरीके से। बाकी का सामान हमारा वो पुराने वाले घर में है। तो कई हमारे सब्सक्राइबर फैमिली मेम्बर्स ये बोल रहे थे कि यहाँ का होम टूर दो, यहाँ का होम टूर करवाओ। तो भाई यहाँ ये होम टूर है। और इतने एरिया में, एरिया काफ़ी बड़ा है, कम नहीं कह सकते इसको, इतने एरिया में बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट हमने कर रखा है। और फ़िलहाल यहाँ पे जो है भाई पेंट वेंट अभी हुआ नहीं है, वो भी प्लानिंग करेंगे, वो भी करवाएंगे तो ये और सुंदर लगेगा। ये इस गेट से आउट होते हैं तो बिल्कुल खेत दिखते हैं। ये देखो इधर के एरिया से लेके ये कुछ लाइटिंग लगी हुई है, रात के समय जलाते हैं इनको ताकि कैमरे जो इर्द गिर्द हैं वो अच्छे से काम करें, उनमें क्लियरिटी आए। ये इधर खेत है, गन्ने का खेत। और आपको दिखा दूं ये इधर पूरा गांव। और उसके अलावा जो है पीछे की तरफ अब मैं दिखाता हूँ जहाँ टिन शेड पड़ी हैं, ये टिन शेड वाला कवर्ड एरिया है। और उसके पीछे गार्डन दिख रहा है और पीछे भी खेत ही खेत, यहाँ से खेतों का नज़ारा। तो सर्दियों में धूप भी बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, आनंद सर्दियों में बहुत आता है। गर्मियों में शाम के टाइम, रात के टाइम यहाँ पे खुली हवा लगती है। तो इस तरह से ओपन एरिया है। ये देखो खेत है 3 तरफ और इस तरफ है गांव। तो ये है भाई हमारा प्रकृति की वाइब्स के बीच में सुंदर सा घर। काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी होम टूर करवाओ, तो ये था हमारा होम टूर। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम।